वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। जैसे कि हमारे पास है सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर है और रन टाइम एरर है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी हम कोड करेंगे तो हमारे पास एक गिटहब एक टूल है, एक हमारे पास डेटाबेस है जिसमें हम अपने पोर्टफोलियो को भी बिल्ड कर सकते हैं। और अब हमारा कोड वहाँ पर पड़ा होता है, उसके कोड कुछ कमांड्स है। ये इसको आप इस पर आप फोकस ना करें। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी हम कोड करेंगे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से कोड देख भी सकते हैं और उससे आप हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छा तो गाइस अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर और रन टाइम एरर क्या होते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर है, जैसे कि सिंटैक्स एरर है, सिमेंटिक एरर और रन टाइम एरर है। ये क्या होते हैं तो मैं इसके बारे में मैं अब बताऊंगा। सिंटैक्स एरर वो एरर होते हैं जो कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसके रूल्स को गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि पहले हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है कि द सिंटैक्स एरर आर दोज एरर विच यू डज नॉट फॉलो द C++ प्रोग्रामिंग रूल। मतलब इसका मतलब यह है कि आप अगर C++ के प्रोग्रामिंग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। जब हम रन करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा जगहों पर आता है कि सिंटैक्स एरर आया है, तो आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा। हमारे पास ये दो टाइप के एग्जांपल है। एक हमारे पास है, हमने एक डेटा टाइप लिया है इंटीजर, इसमें एक वेरिएबल जो कि एक वेरिएबल है x, और x में क्या स्टोर होगा 3। अच्छा तो ये एक एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास डेटा टाइप x है, डेटा टाइप इंटीजर है और उसमें वेरिएबल x है और x में क्या स्टोर है 3 स्टोर है। तो मैंने ये क्रॉस का निशान और ये टेक का निशान इसलिए लगाया है कि हाँ ये हमारे पास सिंटैक्स एरर है और ये हमारे पास सिंटैक्स एरर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो इस वजह से ये सिंटैक्स एरर हमें देगा। तो हम सिंटैक्स एरर सिंपली ये होता है कि हम जब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। अब हम देखेंगे सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है? ये वो उस तरह का एरर होता है जब आपका सिंटैक्स ठीक होगा, सिंटैक्स आपका आप C++ या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करेंगे लेकिन आपका लॉजिक सही नहीं होगा। जैसा कि हमारे पास दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये है कि इंट x एक डेटा टाइप है इंटीजर और उसमें एक वेरिएबल है x और उसमें स्टोर है 3.5। और दूसरा एग्जांपल ये है, हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट को आप ये डेटा टाइप है। बहुत ज़्यादा जगह पर मैं कह रहा हूँ डेटा टाइप की जो आप सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद वीडियो में मैं आपको ये डेटा टाइप के बारे में भी बता दूंगा। आप इस पर फोकस ना करें, जस्ट कंसेप्ट को समझिए कि हमारे पास ये क्या होते हैं। तो ये फ्लोट डेटा टाइप है और इसमें x एक वेरिएबल है और x में स्टोर है 3.5। अच्छा तो इसका सिंटैक्स भी ठीक है और इसका सिंटैक्स भी ठीक है। तो ये क्यों मैंने क्रॉस लगाया और ये मैंने क्यों टेक लगाया है? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करता है। इंटीजर मतलब जो डेसिमल वैल्यू ना हो, जो कि ये है 3 या 4 या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, इंटीजर उसको सपोर्ट करेगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप डेटा टाइप के हिसाब से एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करेंगे।
तो ये इसलिए गलत है, और ये इसलिए ठीक है क्योंकि हमने डेटा टाइप भी फ्लोट लिया है जो कि डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करता है, और हमने कांस्टेंट वैल्यू भी डेसिमल में ली है। तो ये हमारे पास सिमेंटिक एरर होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपली डिफिनीशन ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी जगह पर लॉजिक को गलत करते हैं, आपका लॉजिक गलत है, तो वो आपको सिमेंटिक एरर में शुमार होगा। अच्छा, तो इसके बाद है हमारे पास रन टाइम एरर, जो कि ये है। रन टाइम एरर वो एरर होता है जो कि पूरी तरह से सिंटेक्स भी ठीक है, सिमेंटिक भी ठीक है, मतलब आप रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं और आप लॉजिक भी आपका ठीक है, लेकिन उसमें गलती क्या है कि उसमें बाज़ जगह पर वो रन होता है लेकिन उसका कोई आउटपुट निकलता नहीं है। जैसा कि रन टाइम एरर इस तरह होता है, हमने एक x लिया है वेरिएबल और इसमें 10 स्टोर किया, y में 0 स्टोर किया। हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि x को डिवाइड करो y पे, जैसा कि ये हमारे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में इस तरह आता है, स्ट्रक्चर में इस तरह आता है कि 10 को डिवाइड करो 0 पे। अगर हम 10 को कितनी दफ़ा आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 भी आ जाए ना, तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि 0 किसी पर भी मल्टीप्लाई करे तो उस कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नहीं आता। तो इसलिए ये प्रोग्राम को क्रैश कर लेता है, मतलब उस पर बर्डन आता है और उसको क्रैश कर लेता है और उसको फिर रोक लेता है। बहरहाल हमारे पास 3 किस्म के एरर होते हैं प्रोग्रामिंग में। एक सिंटेक्स एरर होता है, एक सिमेंटिक एरर होता है और एक रन टाइम एरर होता है। इसका सिंपली डिफिनीशन और कंसेप्ट ये है, सिंटेक्स एरर वो होता है जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको सिंटेक्स एरर देगा, और सिमेंटिक एरर वो होता है जब आपकी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स तो ठीक है लेकिन आप जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे हैं और फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, आपका लॉजिक ठीक नहीं है, तो ये सिमेंटिक एरर हो गया। और रन टाइम एरर ये है, आपका सिंटेक्स भी ठीक है और आपका सिमेंटिक भी ठीक है, लेकिन आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा बार चल रहा है और लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो वो आपको एक रन टाइम एरर देगा और आपके प्रोग्राम को क्रैश करेगा। तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि हमारे पास 3 टाइप्स के एरर होते हैं, और इसको अब हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि किस तरह हमारे पास सिंटेक्स एरर आता है और किस तरह सिमेंटिक एरर आता है और किस तरह हमारे पास रन टाइम एरर आता है। अच्छा, तो ये तो हमने थ्योरेटिकल दिखा दिया, अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं प्रैक्टिकल, इसको दिखाते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस एक दूसरा फ़ोल्डर बनाया था, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा था कि ये हमारे पास सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के नाम से फ़ोल्डर है। अच्छा, तो इसके बाद हम करेंगे एक फ़ाइल बनाएंगे, एक फ़ाइल एरर के नाम से, जैसे कि टाइप्स ऑफ एरर .c++, इसके नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अच्छा, तो इसके बाद हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिफ़ाइन करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हमारे पास एंड में जा से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और फिर प्रोग्राम बॉडी। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सिंटेक्स एरर जो कि मैंने पहले बताया, ये हमारे पास क्या होता है। तो सिंटेक्स एरर में
में अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिंटैक्स एरर किस किस्म का आता है, और जो कि मैंने पहले पढ़ा क्या उस कंसेप्ट पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अब हम वो देखें प्रैक्टिकल। अच्छा, हाँ, पहले की तरह हम एक डेटा टाइप लेते हैं इंट और वेरिएबल x है। इसमें हम क्या स्टोर करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टोर करते हैं 4 को। अच्छा, ये हमने ये डेटा टाइप है और x वेरिएबल है, इसमें स्टोर किया 4। अब ये हमको कैसे सिंटैक्स एरर देगा, अब हम इसको देखते हैं। अब हम रन करते हैं। रन के बाद ये कह रहा है कि एरर्स एक्सपेक्टेड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज अ सेमीकोलन। अच्छा, जो कि मैं पहले बता रहा था कि इसमें फ़र्क ये है कि हमने सेमीकोलन नहीं लगा। अच्छा, तो इसकी तरह हम दूसरा करते हैं जैसा कि हमने 2 एग्जांपल लिए थे थ्योरेटिकल, जो कि मैंने पहले पढ़ा कि इंट है हमारे पास y है और इसमें भी 4 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, और इसको हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये क्या होगा? एरर दोनों का आएगा या फिर एक का आएगा? अच्छा, तो हमारे पास एरर सिर्फ इसका आया है, तो मीन्स दैट कि यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स पूरा नहीं है, मतलब सेमीकोलन हमने नहीं लगाया। तो इस तरह का हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है कि हम जब C++ या कोई और प्रोग्रामिंग की रूल्स को फॉलो नहीं करते जो कि उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, बिल्ट इन किए हैं, तो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर में आता है। तो ये तो हमारे पास सिंटैक्स एरर हो गया। इसके बाद हमारे पास है सिमेंटिक एरर। अच्छा, सिमेंटिक एरर क्या होता है? सिमेंटिक एरर, हाँ, अब हम देखेंगे। इंट है और इसके बाद मैंने ए लगाया है, एक ए वेरिएबल है, इसमें मैं स्टोर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2.9 स्टोर करता हूँ। अगर आप इसकी सिंटैक्स को देखें तो ये सिंटैक्स ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह है, ये ठीक है और ये गलत था। अच्छा, तो इसका सिंटैक्स ठीक है, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर लिया है और इसमें स्टोर ये एक वेरिएबल ए है और इसमें स्टोर किया है डेसिमल वैल्यू, जो कि इंटीजर सपोर्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास एक सिमेंटिक एरर देगा, जो अब हम रन करके दिखाएंगे कि किस तरह देता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि ये जो है डबल भी दूसरा टाइप है फ्लोट का। फ्लोट के बारे में मैंने पहले बताया। डेटा टाइप हम इससे नेक्स्ट वीडियो में या फिर दूसरी वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह रोल अदा करता है और ये क्या होते हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके बारे में ना सोचिए। लेकिन यहाँ पर एरर हमारे पास आया है 2.9 का, जो कि डबल है फ्लोट। अच्छा, तो अब हम दूसरा वेरिएबल करते हैं, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि हमारे पास है फ्लोट और इसमें वेरिएबल है b और इसमें मैं स्टोर करता हूँ 2.9। इसको हम रन करते हैं। जैसा कि देखें, हमने पहले इंटीजर में हमने जो स्टोर किया वो 2.9 मतलब फ्लोटिंग या डेसिमल वैल्यू हमने स्टोर की, तो वो उसने एरर दे दिए। लेकिन जब हमने दूसरा फ्लोट लिया और इसमें वेरिएबल लिया और इसमें स्टोर किया 2.9, तो इसने हमें एरर नहीं दिया। मीन्स दैट सिंटैक्स एरर ये हमारे पास ठीक नहीं है, ये हमारे पास नॉट, ये हमारे पास है रॉन्ग और ये हमारे पास है करेक्ट, और ये भी हमारे पास है रॉन्ग और ये हमारे पास है करेक्ट। तो इस तरीके का हमारे पास सिमेंटिक एरर होता है
कि सेमेंटिक एरर में ये होता है कि आपका सिंटैक्स ठीक होगा, जैसा कि मैंने ये पहले किया है, इसका सिंटैक्स ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो गलत है, क्योंकि हमने स्टोर किया है 2.9 जो कि डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल कांस्टेंट वैल्यू है, और जो डेटा टाइप है ए का वो इंटीजर है जो कि सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे रन टाइम एरर को। रन टाइम एरर को हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। अच्छा, तो एक वेरिएबल में लेता हूँ x जिसमें स्टोर करता हूँ मैं 10, और दूसरा वेरिएबल में लेता हूँ y जिसमें स्टोर करता हूँ 0 स्टोर करता हूँ, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो ये कैसे आएगा, जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे सी आउट और इसके बाद रिज़ल्ट इज़ और x डिवाइडेड बाय y, तो ये क्या आउटपुट देता है, अब हम इसको देखेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। इसको ना देके सिर्फ इसको देके कि इंट x हमारे पास y है, और अच्छा, तो ये दूसरा वो रॉन्ग रन कर रहा है, हमने डिस्प्ले गलत किया है। तो हमने सेम वेरिएबल ली है, तो इसकी जगह हम लेते हैं r को, और इसकी जगह हम लेते हैं p को। आप वेरिएबल को, मैंने बताया वेरिएबल को कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल हो। इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा कि आप वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे p को, तो इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, तो हमारे पास आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये r है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी 10 को डिवाइड कर रहे हैं 0 पे। तो ये 0 आप कितनी दफ़ा भी आप मल्टीप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, जो कि प्रोग्राम अगर रिज़ल्ट नहीं आता, ये इंस्ट्रक्शन पर चलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो ये इसको क्रैश कर लेता है। तो ये टाइप्स ऑफ एरर थे जिसको हमने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि ये किस तरह होते हैं। और इसको जो कि ये ग्रीन लाइन में है और डबल स्लैश में है, ये हमारे पास कमेंट्स है जो कि प्रोग्राम में रन नहीं होते, सिर्फ इसलिए होते हैं कि इसको दूसरों लोगों को या फिर अपने आप को समझाने के लिए कि इस कोड में क्या हुआ है। सिर्फ अगर आप लगाए ना लगाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।